जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली को हम तामसिक रूप से किन किन वस्तुओं का भोग दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ काली समर्पण भाव पर चलती हैं। भोग किस वस्तु का दिया गया है ये उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। माँ माई को केवल भाव पसंद है, समर्पण पसंद है। समर्पण के साथ, भाव के साथ अब माई को जो भी देंगे माँ माई उसको स्वीकार करती हैं। लेकिन जैसा कि सबकी अलग अलग प्रथा होती है, सबकी अलग अलग पूजा पद्धति होती है। कुछ कुलों की माँ काली कुल देवी हैं, तो वो अपने जो कुल परंपरा है उन्हीं के अनुसार माँ भगवती को भोग देते हैं। कुछ लोग माँ को बलि भी देते हैं, कुछ कुलों में बलि परंपरा भी होती है। लेकिन कुछ लोग माँ की वैष्णव रूप में यानी सात्विक रूप में साधना करते हैं, पूजा करते हैं, यानी सात्विक भोग ही माँ भगवती को अर्पण करते हैं। तो सात्विक भोग में तो आप माँ माई को बिना लहसुन प्याज का कोई भी भोजन आप दे सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सात्विक भोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब ये बात आती है कि माँ माई को तामसिक रूप से आप क्या क्या भोग दे सकते हैं। देखिए मित्रों, तामसिक रूप से जो लोग माँ भगवती की पूजा करते हैं, वैसे विधान तो ये होता है कि जो लोग तामसिक भोजन करते हैं यानी तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो माँ काली उनसे तामसिक भोग ही स्वीकार करती हैं। यानी अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं और माँ को आप सात्विक भोग देते हैं तो वो नहीं चलता है। अगर आप तामसिक रूप से भोजन करते हैं, आपकी प्रवृत्ति तामसिक है, आपका आहार विहार तामसिक है, तो माँ की आपको तामसिक रूप से ही पूजा आराधना करनी चाहिए और तामसिक भोग ही माँ भगवती को देने चाहिए। देखिए, माँ काली हैं, घोर अंधकार के स्वरूप माँ काली हैं और माँ भगवती काले रूप का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब माँ तामसिक रूप से कोई भी भोग स्वीकार करती हैं, तो तामसिक रूप में एक तो माँ काली चुनरी श्रृंगार में लेती हैं, काला श्रृंगार ही माँ भगवती लेती हैं, जो लोग माँ को तामसिक रूप से मनाते हैं। साथ ही अगर हम भोजन की बात करें, वस्तु की बात करें, तो तामसिक रूप से माँ भगवती सब कुछ स्वीकार करती हैं जो तामसिक होता है, जिसमें माँ मांस भी लेती हैं, मछली भी लेती हैं और मिष्ठी यानी मिठाई भी माँ भगवती लेती हैं। और जिनके घरों में बलि परंपरा चलती है तो माँ भगवती बलि भी लेती हैं। और तामसिक रूप में कच्चा मांस भी चलता है, पका हुआ मांस भी माँ भगवती को चढ़ाया जाता है। साथ ही माँ भगवती को शराब का भोग लगाया जाता है। और पहले जो चलती थी, अब तो वो नहीं चलती है, वैसे कहीं कहीं बनती भी है, तो माँ को पहले कच्ची धार वाली शराब चढ़ाई जाती थी, जो अब नहीं चढ़ाई जाती। अब लोग देसी पौवा चढ़ाते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि मैं भी काली मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर मैं माँ को देखती हूँ चढ़ते हुए। लोग देसी का वो लाते हैं बोतल, वो माँ भगवती को वहाँ पर चढ़ाई जाती है। लेकिन मैं तो तामसिक भोग नहीं चढ़ाती, माँ को सात्विक भोग ही चढ़ाती हूँ। लेकिन जो लोग चढ़ाते हैं, पहले समय में माँ को कच्ची धार की शराब चढ़ाई जाती थी जो पहले बनती थी, जिसकी प्रक्रिया एक अलग ही प्रकार की होती थी, जिसको अलग प्रक्रिया से बनाया जाता था। लेकिन अब वो शायद बनती है नहीं बनती है इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ माई को वो चढ़ती थी। लेकिन अब के समय में माँ माई को आप अगर शराब का भोग देना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि माँ को अच्छी ब्रांड वाली आपको शराब चढ़ानी चाहिए अगर आप माँ को धार छुड़वाना चाहते हैं। पुराने समय में धार छुड़वाना भी इसको बोला जाता था, जो लोग मनोकामना मानते थे माँ भगवती से या किसी का कोई काम अटका हुआ होता था, तो ऐसी परिस्थिति में लोग कहते थे कि माँ काली की आप धार छुड़वा दो, अगर आप धार छुड़वाओगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। या फिर कुछ लोग अपनी मनोकामना मानते थे कि माँ अगर हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम आपकी धार छुड़वा देंगे। तो धार का अर्थ ये होता था कि माँ को शराब का भोग चढ़ाया जाता था। इसी प्रकार से भैरव जी को भी शराब का भोग चढ़ाया जाता है और अच्छी ब्रांड की शराब ही माँ भगवती को चढ़ानी चाहिए। आप ये ना सोचें कि माँ माई कुछ नहीं जानती, माँ माई सबके लालच को भी जानती है, माँ माई सबके समर्पण को भी जानती है, क्योंकि माँ माई आपके भाव के माध्यम से चलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सब कुछ संपन्न होते हुए माँ के लिए कोई सस्ती चीज़ खरीदते हैं, यानी जो सामर्थ्य है आपका अच्छा खरीदने का और आप सस्ती खरीदते हैं, तो माँ माई आपके मन को पढ़ना जानती है, वो उसी पल आपकी बात को समझ जाती है। और महामाई एक इस प्रकार, जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, माँ माई उनके साथ इस प्रकार रहती हैं जैसे कि
एक सैटेलाइट आपके सर पे घूमती है, उसी प्रकार से माँ माई की शक्ति आपके साथ घूमती है। तो जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी मन में भाव लाते हैं, माँ माई को तुरंत उनका पता लग जाता है। और उसी के कारण से कई लोगों के काम जो है बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि माँ माई उनके भाव को समझ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो भी अर्पण करें, माँ को अच्छा अर्पण करें। मैं ये कहती हूँ, चाहे आप 2 चीज़ दें, अगर आपका सामर्थ्य 5 चीज़ देने का नहीं है तो आप केवल 2 चीज़ दें, लेकिन 2 चीज़ भी अच्छे वाली दें। तो जो आप धार चढ़ाने के लिए जाएंगे मंदिर में, तो आप अच्छी बोतल लेके जाएं और माँ भगवती की धार आप चढ़ाएं। जो लोग शमशान साधना करते हैं, तमोगुणी साधना करते हैं, माँ भगवती के उग्र स्वरूप की यानी शमशान काली की साधना करते हैं, तो वो लोग नींबू की बलि भी देते हैं, जायफल की बलि भी देते हैं और पशु बलि भी देते हैं। लेकिन आज के समय में बलि प्रथा पर रोक है, बलि प्रथा नहीं चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ माई को आप नींबू की बलि दे सकते हैं, जायफल की बलि देते हैं, कुछ लोग अलग अलग फलों की बलि भी देते हैं, और कुछ लोग जिस प्रकार से आप देखते हैं क्षेत्रपाल को कद्दू की बलि भी देते हैं। तो इस प्रकार से भी, अलग प्रकार से भी माँ भगवती को बलि दे करके प्रसन्न किया जाता है, तामसिक रूप में भी। और सात्विक रूप में तो माँ भगवती को आप जानते ही हैं, माँ माई सभी सात्विक भोग स्वीकार करती हैं। उसमें माँ खीर भी लेती हैं और पान पेड़ा भी लेती हैं और हलवा पूरी भी लेती हैं। तो इस प्रकार से माँ माई सात्विक भोग भी स्वीकार करती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए तामसिक भोग से संबंधित। और अगर माँ को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे बड़ा मूल मंत्र माँ को प्रसन्न करने का केवल एक है, और वो है समर्पण और आपके भाव। उससे ही माँ आपको सब कुछ देंगी, क्योंकि माँ भंडारे भरने वाली है। केवल एक वाक्य पर माँ भगवती आपके सभी कार्य सिद्ध कर देती है। माँ में इतनी क्षमता है, और माँ माई की जो क्षमता है उसका पार कोई नहीं पा सकता। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।